أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिनस सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी ठीक है। और जी आती प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी से अपने माइक को म्यूट कर दीजिए जब मैं बोलूंगी, जब ही खोलना, ठीक है? क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, तो मेरा जूम वाला जो है वो इधर उधर चला जाता है ना, साइड में करना पड़ता है मुझे, ठीक है? आप लोग अपने माइक को म्यूट रखा कीजिए, ठीक है? जब बोलूंगी तब अनम्यूट करना और फिर से म्यूट कर देना। बार बार मैं बोलूंगी तो क्या होगा, अपनी जो रिकॉर्डिंग होगी ना, फिर आप लोग सुनेंगे तो बहुत डिस्टर्ब लगेगा आप लोगों को, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। तो आज हम क्या सीखने के लिए बैठे हैं? आप लोगों को क्या लगता है हम क्यों जमा हुए हैं? क्या सीखना चाहते हैं आप लोग? जी आप ही अरबी सीखना चाहते हैं और ताकि हम कुरान शरीफ को सही से समझ सकें इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? मैं सोच रही थी आप लोग ये बोलेंगे, बाजी हम तो अरबी में बात करना सीखना चाहते हैं ना। अम, ठीक है, आप लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो पहला लेवल है ना अपना, पहले लेवल में आप सिर्फ इतना सीखेंगे, आखिरी तक के ग्रामर तो सीखेंगे ही। और आप लोग ग्रामर, अरबी का जो ग्रामर है ना, कुरान में जो ग्रामर आया है उसका ग्रामर आप ऐसे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि मेरी मदद फरमाए कि मैं आपको समझा सकूं। ऐसा आप लोग ग्रामर सीखेंगे कि आप लोग को लगेगा नहीं कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर पढ़ना अलग से, अगर आप ग्रामर लेके बैठेंगे ना तो वो बहुत हार्ड होता है और जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुक हम जो रेफर कर रहे हैं ना, मदीना बुक 1 अरेबिक ग्रामर की, ये जो बुक हम पढ़ेंगे, ये जो बुक है ना, इसको लिखने वाले जो है ना, वो आपको मैंने पूरा बुक जो है ना ग्रुप में शेयर किया है। एक बार और जो कोई भी एडमिन होंगे ना ग्रुप के, वो फिर से उसको शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो है बाद में ज्वाइन हुए हैं ना, तो कोई एडमिन होंगे तो फिर से ग्रुप में बैच 3 में इसको फिर से शेयर कर दो बेटा। कोई एडमिन है अभी तो फिर से शेयर कर दो, ठीक है? तो अब एक चीज और कि ये जो लिखे है ना इन्होंने, इन्होंने इंडियन है, वो लिखने वाले, बुक को लिखने वाले इंडियन है। उन्होंने अरबी का नॉलेज की गेन किया, सीखा उन्होंने अरबी। उसके बाद मदीना यूनिवर्सिटी, मदीना में पढ़े वो, और मदीना यूनिवर्सिटी में वो क्या है, प्रोफेसर रहे बहुत साल तक के। लास्ट ईयर ही उनका क्या है, वफात हुई है, उनका इंतकाल जो है लास्ट ईयर ही हुआ है। बहुत उन्होंने खिदमत दी है। आपको पता है ये जो बुक है ना, इंडियंस, इतने सारे इंडियंस ने इसके जरिए से पूरा अरबी बोलना सीख गए। लेकिन इसका लेवल है ना 3 4 5 कहेंगे तो, अगर किसी को जुबान से पूरा अरबी सीखना है ना, बात करना, तो उसको 6 लेवल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नॉर्मल है ना, हम लोग क्या चाहते हैं, हम सिर्फ कुरान की अरबी समझना चाहते हैं कि कुरान में जो अल्लाह समझा रहे हैं वो समझ जाए।
तो जो हमको बेसिक जो चीजें होती है, बेसिक नॉलेज जो होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे ना तो हम बाकी जो ग्रामर है ना वो समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको सेंटेंस का मतलब है ना, आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कौतला दाऊदु जालूता। कौतला, कौतला मतलब, कौतला मतलब ये होता है पास्ट टेंस में होता है, कत्ल किया, है ना। कौतला मतलब कत्ल किया, है ना। किसने? दाऊदु जालूता। दाऊदु जालूता मतलब, इसका मतलब मैं आपको बताती, कुरान की आयत है ये, कि कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। सबको पता है ये कुरान की आयत है। तो मैंने कैसे कह दिया कि कत्ल मतलब कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का? कैसे समझ में आया मुझे कि किसने किया काम, किस पर किया काम, मतलब किसने कत्ल किया किसको, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? है ना। दाऊद मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम है, जालूत मतलब जालूत के बारे में हम कुरान में पढ़ते हैं। इतना आपको मालूम है ना सबको कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया था। लेकिन ये सेंटेंस लिखा होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जालूत ने दाऊद को नऊजुबिल्ला कत्ल किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया? दरबा, है ना, असदु अनसा मतलब, दौरबा मतलब मारा, है ना। किसने, किसने मारा? अनस ने असद को मारा कि असद ने अनस को मारा? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके रूल्स होते हैं। अगर हम सिर्फ एक लाइन हम समझ जाते हैं ना, सिर्फ एक लाइन, आज का ये दर्स जो है ना, आज तो इंट्रोडक्शन है और हम लेसन 1 भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको लगेगा कि 1 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्लाह ने कुरान को समझने के लिए बहुत आसान बनाया है ना। तो अगर मैं बोलती हूँ कि किसने किया है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जो करने वाला होता है काम को उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूंगी कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जहां पर लगा है, ने, जिसने किया है काम को उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम किया जाता है, जो काम किया जाता है, जिस पे काम किया जाता है वो क्या होता है? जो जिस पे काम किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। आगे हम जब वर्ब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और 12 सेशन होंगे, 11 सेशन टोटल होंगे। उसमें 12वां सेशन इसलिए क्योंकि आपको हम क्या करवा देंगे? रिवीजन, ताकि आप एग्जाम लिखने से पहले क्या कर सके? रिवाइज कर सके। तो आपका कुछ छूट गया होगा तो आप 12वें सेशन को ज्वाइन करके क्या कर लेंगे? आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। इसलिए हम 12 सेशन रखे हैं। एक्चुअली 11 सेशन में ये हो जाएगा लेवल 1 मदीना बुक 1। तो अब मैं ये बता रही थी कि कौतला दाऊद जालूता। तो जहां पर भी आप देखेंगे सब्जेक्ट होता है, मतलब जो करने वाला होता है, जिसमें ने लगा रहता है। जैसे अनस ने असद को मारा, है ना। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को क्या किया? कत्ल किया। तो सबसे पहले तो वर्ब आ गया कौतला, है ना। दौरबा मारा, है ना। जो पहले आ गया वो क्या है? वर्ब आ गया। लेकिन किसने किसको मारा? तो इसकी सबसे बेस्ट पहचान होती है कि जहां पर भी नाउन के साथ, नाउन समझते हैं आप लोग? नाउन मीन्स होता है, कौन बताएगा नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में या हिंदी में? नाउन किसको जी कहते आपी हैं? नाम, संज्ञा, नाम, Noun is the name of a person, animal, नाम, or a thing. जी किसी भी चीज का माशाल्लाह नाम। माशाल्लाह। कौन बोल रहे हैं? ये कोई बच्ची बोल रही है ना? कौन बोल रहे हैं बेटा? जी मैं फातिमा, जी फातिमा। कहाँ से हो बेटा? सहारनपुर से यूपी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। देखो, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए जब हम बैठते हैं ना तो फरिश्ते क्या होते हैं? जमा होते हैं, है ना। मैं आपको वो हदीस का मफहूम बताती हूँ, क्योंकि आप लोग अल्लाह की किताब को सुनने के लिए, समझने के लिए बैठे हैं ना। किताब को पढ़ना होता है नेकी कलेक्ट करने के लिए, है ना। हम अलिफ बोलते हैं, बा बोलते हैं, हर अल्फाबेट पे 10 नेकियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है। लेकिन अगर हम उसके कलाम को समझने के लिए बैठे हैं, है ना, तो कितना सवाब होगा आप लोग यकीन नहीं कर सकते। आपको, है ना, आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह कितना राजी हो रहे होंगे कि मेरे बंदे इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल के टाइम अभी अल्लाह के कलाम को समझने के लिए बैठे हैं।
समझने के लिए आप बैठे हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह के कलाम को, कुरान को मैं क्या कर लूं, समझ लूं, इसलिए बैठे हैं ना आप लोग। तो सोचो कि अल्लाह कितना राजी हो रहे होंगे। आपको पता है जब जब कहीं पर भी है ना कि जमीन के किसी टुकड़े पर भी क्या होता है, अल्लाह के बंदे जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे होते हैं, तो हदीस का मफहूम है कि फरिश्ते, आपको पता है फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह के है काम, जो भी अल्लाह को करना होता है वो फरिश्ते वो काम को करते हैं ना। तो फरिश्ते क्या करते हैं, जमीन में आसमान में आना जाना करते रहते हैं। बहुत फास्ट होती है ना उनकी स्पीड, है ना, हवा से भी तेज चलते हैं वो। तो उनकी स्पीड बहुत होती है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जहां भी अल्लाह का जिक्र होता है ना, तो वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं फरिश्ते। जहां कहीं भी अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है ना, तो फरिश्ते क्या करते हैं, पूरा घेरा लगा के बैठ जाते हैं। और आसपास में जो फरिश्ते दिखाई देते हैं ना, सबको वो लोग बुलाते हैं कि आ जाओ, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। सब फरिश्ते बैठ जाते हैं, जब तक महफिल चलती है तब तक वो बैठे रहते हैं। और महफिल वालों के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह के रहम की दुआ करते हैं, अल्लाह सकीनत नाजिल फरमाते हैं। ये सब कुरान की बातें बता रही हूँ मैं आपको, है ना, और हदीस का मफहूम समझा रही हूँ। तो सारे फरिश्ते बैठ जाते हैं, जब महफिल खत्म होती है ना, तो फरिश्ते उठते हैं और अल्लाह से मिलते हैं। अल्लाह पूछते हैं कहाँ थे, अल्लाह को मालूम है सब कुछ, हाँ, फिर भी अल्लाह पूछते हैं कि कहाँ थे, तो बोलते हैं कि अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, वहां बैठे थे। तो वो बोले कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, तो बोले अल्लाह आपका जिक्र कर रहे थे, आपका और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। तो बोलते हैं अल्लाह कि अच्छा, तो बोले वो क्या चाहते थे, तो बोले आपकी बख्शिश चाहते हैं अल्लाह, आपकी रहम चाहते हैं। तो तुम गवाह रहना कि मैंने सब लोगों को उठने से पहले उनको मैं क्या कर दिया, बख्श दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिसके अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करते हैं, बख्शिश कर देते हैं। तो अब सोचो कि आज ही की महफिल है, आज हम जमा हुए हैं अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, है ना। तो कितना कितना ज्यादा सवाब मिल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बख्शिश, है ना, इस क्लास के जरिए से आज हमारी बख्शिश लिख दे अल्लाह सुब्हानहू तआला। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या लगता है, पेश लगता है। ये आगे का दर्श है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का मतलब कैसा होगा, हम कैसे उसमें सीखेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ये। तो अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, सेंटेंस समझते हैं, अल्फाज का, है ना, ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ अल्फाज को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, है ना, वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। तो अल्फाज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो क्या बनेगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो एक होता है नाउन, है ना। तो नाउन जो होता है उसे हम, बच्ची ने जैसा बताया, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, और किसी चीज का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अरबी में क्या कहते हैं उसको, अरबी में कहते हैं इस्म। क्या कहते हैं, इसम। इस्म कहते हैं, इस्म इसम। कहते हैं, सबको याद रहेगा, इस्म कहते हैं। जी। इस्म मतलब होता है नाउन। लेकिन आपको एक चीज आज मैं पहले स्टार्टिंग में बता देती हूँ, क्या? आप लोग माइक का ख्याल रखो बेटा, प्लीज, हाँ। तो इसम मतलब होता है नाउन, ठीक है। लेकिन आपको आज एक चीज बता देती हूँ कि जब भी अरबी में जब नाउन आता है, तो उसमें क्या लग जाता है, तनवीन लग जाता है। तनवीन मतलब दो पेश लग जाता है, दो पेश। कोई भी नाम है, जैसे असद है, अनस है ना, तो क्या हो जाएगा, है ना, कोई भी नाम होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, ओन लग जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कलम, है ना, कलम मतलब होता है पेन, कलम, कलम मतलब पेन होता है। लेकिन अरबी में जब हम उसको लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, कलमुन। क्या लिखेंगे, कलमुन। घर मतलब होता है बैत, बैत मतलब घर होता है। लेकिन अरबी में जब हम उसको लिखेंगे ना, तो बैतुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैतुन। मस्जिद को मस्जिद बोलते हैं हम, लेकिन जब अरबी में हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मस्जिदुन, ठीक है। बाबुन मतलब दरवाजा, बाबुन। मिफ्ताहुन मतलब चाबी,
सरीरुन मतलब बेड, किताबुन मतलब किताब, मकतबुन मतलब एक होता है टेबल या डेस्क और दूसरा मकतब मतलब होता है इदारा भी होता है, ठीक है। ऑफिस या इदारा को भी मकतब कहते हैं। तो अरबी में जब हम उसको बोलेंगे, अब आप 11 लेसन पढ़ने वाले हैं हम इंशाअल्लाह ताला, सब में हमको क्या लगाना है, नाउन जहां भी आएगा वहां हमको क्या लगाना है, दो पेश लगाना है। सबको समझ में आ गया? दो पेश लगेगा, दो पे दो जे दो जबर होता है, उसको क्या कहते हैं, तनवीन। आगे मैं और पढ़ाऊंगी उसको, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि अब हम जब बताएंगे सब्जेक्ट, जो करने वाला होता है उसमें क्या लगेगा, पेश लगा होगा। अगर उसके ऊपर पेश लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो काम को करने वाला कौन है। कतला लिखे हैं तो कत्ल करने वाला कौन है, जिसके ऊपर पेश लगा होगा। दाऊदू, दाऊदू मतलब क्या हुआ, पेश लगा हुआ है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको किया, जालूता, तम्या की मात्रा त मतलब जबर लगा होगा। जिस पे काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। हम अरबी में क्या कहते हैं, ये अगले जब आगे चलेंगे ना, जब वर्ड पढ़ेंगे लास्ट लास्ट में तब हम सीखेंगे। ये तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रही हूँ कि हमको सेंटेंस आता है तो ऐसे समझना है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने मारा, तो कैसे समझेंगे हम, दाऊद पे क्या लगा होगा, पेश लगा होगा। दालूता मतलब उस पे जबर लगा होगा, इसको कहते हैं दम्मा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक होता है दम्मा कसरा और एक जबर को बोलते हैं फतहा। ये भी हमारे कोर्स में है, ये हम आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, धीरे 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 आप सब सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आज पहली क्लास है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, हाय अल्लाह बाजी ने तो कितना हार्ड पढ़ा दिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। ये सब चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी ना। ये आप 11 सेशन जब पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह ताला तो आपको इससे भी ज्यादा समझ में आएगा। अल्लाह से मेरी दुआ है ना, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे कि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। जितना मैंने समझा है उससे भी ज्यादा अल्लाह चाहे तो आपको समझा सकता है ना। तो मैं क्या बता रही थी कि जहां पर भी पेश होता है, अरबी के सेंटेंस होते हैं, कुरान में जहां भी सेंटेंस होते हैं तो पेश होगा तो वो क्या होता है, करने वाला। और जिस पे जबर होता है उसे कहते हैं जिस पे काम किया गया है। मतलब दौरबा है ना, अनसुन है ना, अनसु असद, मतलब अनस ने क्या किया, असद को क्या किया, मारा। दौरबा मतलब मारना, ठीक है। और कतला मतलब कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने, किसको, जालूत को। जालूत आएगा, कुरान की आयत है ये। तो ये जो है एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको समझा दी कि हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम ऐसे पढ़ेंगे, आप ये बोलेंगे कि बाजी मेरे को पूरा वो सिखा देंगे, है ना, क्या बोलते हैं, हम पूरा अरबी बात करना सीखेंगे, नहीं। हम कुरान की जो सेंटेंस होते हैं ना, हम उसको समझ जाएंगे कि कुरान में जो आया है वो क्या क्या कह रहा है, उस आयत में जो चीजें हैं वो क्या बता रही है हमको। इंशाल्लाह ताला इतना हम समझ पाएंगे। आप देखिएगा नेक्स्ट सेशन से ही हमको समझ में आने लग जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। कुरान की मैक्सिमम अल्फाज जो होते हैं, जो वर्ड होते हैं ना, अपने को समझ में आने लगेंगे इंशाल्लाह ताला, है ना। ठीक है, तो आप लोग एकदम से वो मत होइए कि हम एकदम पहले ही दिन सब कुछ समझ लेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग आएगी आपके क्लास में, ठीक है, ग्रुप में। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, है ना, ठीक है। तो जी सब लोग रेडी हो, सब लोग रेडी हो। जी अरे बिल्कुल जोश में होना चाहिए। जी मैम। जब आप क्या दिखाएंगे, आप थोड़ा सा वो दिखाएंगे ना, है ना, इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अल्लाह पाक भी बहुत खुश होंगे कि अरे लोग तो इतने मजे से सुन रहे हैं, जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग चीज चल रही है ना। क्योंकि इल्म हासिल करना बहुत कठिन भी होता है, लेकिन जो सीखने की इच्छा रखते हैं, है ना, मन रखते हैं, उनको अल्लाह पाक क्या करते हैं, गैबी मदद भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो देखिए घर है, घर को क्या कहते हैं, मैंने ये आपको शेयर किया है और एडमिन ने आपको इसका, है ना, पढ़ के भी बताया है ताकि आप क्या कर लें, उसको याद कर लें। ठीक है, तो ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ये पीडीएफ है वो भी मैं शेयर करूंगी, आपको रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह शेयर होगी। ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर होगी। तो ये वर्ड्स मैंने शेयर किया है, आपको बता देती हूँ एक बार पढ़ के। बैतुन, बैतुन मतलब आपको दिख रहा है ये घर है। मस्जिदुन तो मस्जिद को मस्जिदुन,
है ना। बाबुन मतलब दरवाजा, है ना। किताबुन मतलब किताब, कलमुन मतलब कलम, मिफ्ताहुन मतलब चाबी। घर है तो घर की चाबी है। फतह से निकला है, देखो याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन मतलब फतह से निकला है। फतह मतलब सूरह फातिहा है, फतह से निकला है तो खोलना, है ना। कुरान को खोलते हैं, नमाज की पहली रिकात, हर रकात में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग सूरह फातिहा से करते हैं ना। अभी भी हमने सूरह फातिहा ही पढ़ा, स्टार्ट कर रहे हैं। तो फतह से निकला है, तो याद हो गया सबको। चाबी को क्या बोलते हैं, मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, सब लोग बोलेंगे मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन, 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 ये क्या है, दरवाजा, दरवाजा, है ना। तो बाबुन, है ना, बाबुन, है ना। बाबुन सबको पता है। बाबुन, बाबुन, बाबुन मकतब, दरवाजा, देखो ये क्या है, डेस्क है, टेबल। मकतबुन, मकतबुन, ये क्या है, बेड है। सब लोग मकतबुन, बोलेंगे सरीरुन, 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 पेट, ठीक है। तो सरीरुन, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, ये अपने को याद करना है ना। कमीज को कमीज ही बोलते हैं, कमीसुन। कमीज वो ज बोलते हैं उर्दू में, लेकिन इसमें होता है कमीसुन। क्या बोलते हैं, कमीसुन। कमीसुन मतलब शर्ट। कुर्सी उन मतलब चेयर। दफ्तर मतलब वो दफ्तर नहीं होता है ऑफिस वाला, उर्दू में जो बोलते हैं ना दफ्तर, दफ्तर जा रहा हो, मतलब वो दफ्तर नहीं होता। दफ्तर मतलब रजिस्टर, नोटबुक होता है अरबी में, ठीक है। दफ्तर मतलब नोटबुक। नज्मुन मतलब सूर्य नजम है, सब लोग जानते हैं सूर्य नज्म। तो नज्मुन मतलब होता है स्टार। तो ऐसे वर्ड मीनिंग जो है, आगे जब हम लेसन पढ़ते जाएंगे ना, तो अपने को वो सब याद होते जाएगा। तो मैं भी आपको याद नहीं कराना चाह रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे घोड़ा है, गरम नहीं, देखो घोड़ा है, घोड़ा को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ही तो गिर गई, घोड़ा, तो उठा के दे हॉर्स। रही है। ऐसे करने हॉर्स हैं, ये मतलब, है घोड़ा मतलब होता है हॉर्स, है ना। हॉर्स मतलब होता है अरबी में हिसानुन। सब लोग बोलो, हिस हिस करता है ना अरबी में हॉर्स, पहना कैसे एक दिन करता है, मेरा। हिस हिस। तो घोड़े के लिए क्या वर्ड आता है, हिसानुन, ठीक है, हिसानुन। और मुर्गे के लिए क्या आता है, मुर्गा, दीकुन। दीकुन रुस्टर बोलते हैं उसको, हाँ, दीकुन। और कैमल के लिए तो सब लोग जानते होंगे, कुरान में भी आया है। कुरान में कैमल के लिए आया है जमलुन। जमलुन मतलब कैमल, है ना, जमलुन। और एक होता है गधा। गधा, है ना, सबसे एक बुरी आवाज जिसकी होती है उसको बोलते हैं गधा। हिमारुन, हिमारुन मतलब होता है डोंकी, गधा, है ना। कुत्ता, कुत्ते के लिए क्या होता है, सबको पता है, कोलम्बुन। कोलम क्या होता है, कुत्ते के लिए क्या आता है, कोलबुन, है ना, कोलबुन। कोलबुन मतलब कुत्ता। और कित्तुन मतलब होता है कैट, कित्तुन। कित्तुन मतलब कैट, ठीक है। तबीबुन मतलब होता है डॉक्टर। तबीब बोलते हैं ना, पहले जमाने में वैसे ही बोलते थे, तबीब, तबीब। तो तबीबुन मतलब डॉक्टर, है ना। रजूलुन मतलब होता है आदमी, रजूलुन मतलब आदमी। वलदुन मतलब लड़का, वलद बोलते हैं ना, वल्द, वल्द बोलते हैं ना, वलद। वलद मतलब होता है, वलदुन का मतलब होता है बॉय। पढ़ने बाजी वाला आपकी बच्चा अगर आवाज है ठीक तो नहीं आ रही है। तोलिबुन। आपकी आवाज आवाज नहीं सही आ से रही नहीं बेटा, आ रही है बाजी। नहीं बाजी, कट हो रही है। आवाज नहीं आ रही है अच्छी। ओके, देखती हूँ मैं। मैम आ रही है आवाज। बाजी घोड़े को फरसुन भी बोलते ना बाजी, हाँ बेटा, घोड़े को क्या फरसुन भी बोले बोलते बेटा। हाँ हाँ, वो भी वर्ड आता है। लेकिन अभी अपन सीखने के लिए क्या है, कुछ कुछ वर्ड जो है ना, वोक्यूबलरी मालूम होगी ना बेटा, तभी अपन सेंटेंस पढ़ेंगे। तो वो जो मदीना बुक 1 है ना, उसका लेसन 1 में जो जो वर्ड आया है ना, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। एक्स्ट्रा वर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो बुक में है ना वही बता रही हूँ। और ये बुक का ही वोक्यूबलरी है, उसको मैंने फोटो करके बताई हूँ। आप बुक का पेज नंबर देखेंगे ना, मैंने शेयर किया है बुक, उसमें पेज नंबर देखेंगे तो आपको यही वोक्यूबलरी मिलेगी। आपको लेसन 1 के बाद ये वोक्यूबलरी मिलेगी। इसमें सिर्फ ऐड है कि इसमें फोटो दिया है हमने, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका होमवर्क रहेगा, आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अच्छा, सब लोग बताइए मुझे, सैटरडे को क्या कहते हैं, कुरान में आया ना सूरह बकरा में, सैटरडे को क्या कहते हैं। बनी इसराइल का किस्सा भी है, बहुत फेमस किस्सा है। योम हफ्ते का सप्ताह। दिन क्या बोलते हैं उसको अरबी में, कुरान में क्या है,
वो जो किस्सा है असहाबे यौम सब्त, सब्त, है ना, असहाबे सब्त का यौम किस्सा सब्त। पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो सब्त बोलते हैं, सब्त मतलब होता है शनिचर का दिन, ये यौमुल सब्त। यौमुल सब्त मतलब होता है सैटरडे। फ्राइडे सब लोग जानते हैं यौमुल जुमता, है ना, जुमा को जुम्मा, है ना, जुमता। उसके बाद थर्सडे को बोलते हैं खम्स। खम्स मतलब होता है 5, है ना। वेडनेसडे को बोलते हैं अरबिया। यौमुल अरबिया मतलब चौथा दिन। तो आप देखिए यौमुल अहद, अहद मतलब होता है एक, है ना, अल्लाह एक है, कुल अल्लाहु अहद बोलते हैं। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको कि ये कैसे याद करेंगे आप, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हम जब अरबी सीखने बैठे हैं ना, तो अपने को देश का नाम मालूम होना चाहिए, है ना, कि कौन से देश को क्या बोलते हैं। कोई आपको पूछेगा अच्छा क्लास के अंदर बैठी थी, क्या पढ़ी बता, तो कम से कम आप ये तो बता सकते हैं ना कि मैं सारे दिनों के नाम याद कर ली। सबसे पहले संडे से स्टार्ट करना, यौमुल अहद, अहद मतलब एक, तो संडे को एक मान लो, संडे यौमुल अहद है। मंडे क्या होगा, यौमुल इस्नाइन, इस्नैन, इस्नैन मतलब होता है 2। जब हम लेसन 2 पढ़ेंगे ना, तब आप देखना कि उसका नाम क्या होता है लेसन 2 का। तो इस्नैन मतलब 2, है ना, 2 होता है। और ट्यूसडे को बोलते हैं यौमुल सलासा। आप लोग सूरह निसा पढ़े होंगे, तो सलासा, है ना, 1/3 के बारे में बात होती है कि इस बार इसको 1/3 दिया जाता है, इस बार इसको ये दिया जाता है। तो सलासा आप बार बार कुरान में पढ़ेंगे तो आपको सलासा मालूम होना चाहिए। यौमुल सलासा मतलब होता है ट्यूसडे, तीसरा दिन, यौमुल सलासा। इस्नैन मतलब दूसरा दिन है, मंडे, मतलब संडे से स्टार्ट हुआ है इस्नैन, सलासा, उसके बाद अरबिया, यौमुल खम्स, खम्स तक के 5वां दिन होता है थर्सडे। अपनी क्लास सेकंड क्लास कब होगी, यौमुल खम्स। यौमुल खमीस, है ना, खमीस, खम्स भी बोल सकते हैं, यौमुल खमीस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जुमा आपको पता है ना। और यौमुल सब्त पता है आपको, सैटरडे सब्त होता है, साहबे सब्त का किस्सा सब लोग पढ़े हुए हैं। तो यौमुल सब्त, तो ये ऐसे डेज ऑफ द वीक है, ये आपको सिर्फ क्या है, सिर्फ रीड करना है। रोज 3 बार आप रीड करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है कि आपको याद ही करना है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ जरूरी नहीं है कि आपको याद करना है, हम सिर्फ समझने बैठे हैं। जिसको चाहिए होगा कि वो अपना क्या है सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर चेक कराना है तो एडमिन के पास सेंड करेंगे, ग्रुप में एडमिन्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोग एडमिन्स को सेंड करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, है ना, जो बाजी का नोट्स है उससे मैं पढ़ सकती हूँ, ऑडियो से सुन के मैं कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप नोट्स मत बनाइए, ठीक है। इसी से पढ़िए, आपका इंशाल्लाह ताला हो जाएगा कोर्स। अगर आप सिर्फ सीखने बैठे हैं, एग्जाम भी नहीं देना है, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो भी वेलकम, है ना, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ सीखने के लिए बैठिए, है ना, जरूरी नहीं है एग्जाम देना। समझ में आ गए सब पॉइंट, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। अभी तक के मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है क्लास का। आपको वोकैबुलरी हर दिन दीजिए, हर क्लास के पहले वोकैबुलरी आएगी, आप उसको कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट आप देंगे तो आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह पाक मदद करते हैं, अगर कोई उसकी तरफ आता है अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह क्या होते हैं, लपक के, है ना, कोई आता है चल के तो अल्लाह क्या है, दौड़ के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे। कोई कठिन नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये मदीना बुक 1 लिखा ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म से, ऐसा लिखा है उन्होंने कि आपको किसी को भी, नॉर्मल इंसान को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डरेंगे नहीं, है ना। तो ये हमारी बुक का स्टार्टिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हाजा, हाजा, इसमें हा में जबर अलिफ, मतलब अलिफ जबर आ लगा है ना, खड़ा जबर लगा हुआ है। हाजा, हाजा मतलब होता है ये। कोई भी चीज अपने पास होती है, जैसे मान लो वो किताब है, पेंसिल है, कोई भी चीज मेरे पास होती है, एक चीज होती है मेरे से दूर। कोई भी चीज मेरे पास है या कोई इंसान मेरे पास है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये बच्चा है, ये किताब है, बोलूंगी। ये क्या लगा रही हूं मैं, ये। तो ये क्या होता है, हाजा, हाजा मतलब दिस, दिस मतलब ये।
जैसे कि मैं बोलूंगी कि ये अभी मैं आपको वर्ड बताई ना, घर, है ना, मैंने घर बताई आपको, घर के लिए मैंने क्या वर्ड बताई आपको, बैतुन, है ना। बैत मतलब घर। और मैंने बोली कि जब भी नाउन यूज करेंगे किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, तो क्या लगाएंगे उसमें, दो पेश लगा देंगे, बैतुन। बैत मतलब घर, बैतुन लगाएंगे हम उसको जब अरबी में बात करेंगे तो, ठीक है। तो मैं बोलूंगी ये घर है, ठीक है, ये घर है। तो ये के लिए क्या आएगा, दिस, हाजा, है ना, हाजा। घर के लिए क्या आएगा, बैतुन। बस, है इसमें छुपा हुआ रहता है लिखने की, है के लिए कोई वर्ड नहीं है, इसके लिए और है के लिए, है ना, इज और, है ना, है, ये इनके लिए कोई वर्ड अरबी में नहीं होता है। जैसे हम इस सेंटेंस को मैं बोली ये घर है, इंग्लिश में कोई करके बताओ मुझे, ये घर है, ये के लिए आता है दिस This is इज a house. अ हाउस, This दिस इज अ हाउस, ठीक है। ये एक घर है, समझ जाइए, ठीक है, ये एक घर है। तो ये जो एक घर जो है ना, ये समझ जाइए, सिर्फ बैतून वर्ड में ये दो चीज होती है। बैतून में बोल दी तो इसका मतलब होता है ना, बैतून में अगर बोल देती हूँ उसका मतलब हो जाता है कि एक घर। क्या होता है उसका मतलब, एक घर। बैतून मतलब एक घर, तो इसमें आ गया अ हाउस। बैतून से मतलब क्या समझे सब लोग, अ हाउस। और ये मतलब क्या हुआ, दिस। दिस मतलब ये, हाजा। हाजा मतलब दिस। तो सिर्फ दो वर्ड आप बोल देते हैं तो आपका पूरा हो जाता है दिस इज अ हाउस। इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता है अरबी में, ठीक है। दिस इज अ हाउस तो सिर्फ हम बोलेंगे हाजा बैतुन। सबको समझ में आ गया, हाजा बैतुन। आगे देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। देखो ये बुक का पहला पेज है जो मैंने छोटा करके आपको इसमें दिखा रही हूँ। देखो ये बुक का पेज नंबर 1 है, मदीना बुक 1, दरसुल अव्वल। दरसुल अव्वल ये क्या है, पेज मतलब लेसन 1 है। जैसे हम बोलते हैं दर्स है, बाजी का दर्स है, दर्स मतलब लेसन होता है, तो ये लेसन 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, घर, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इशारा कर रही हूँ, तो मैं यहाँ इशारा कर रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी घर की तरफ, ऐसा दिखाऊंगी, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक घर है, हाजा बैतुन। सब लोग बोलेंगे हाजा बैतुन, ठीक है। हाजा बैतुन, हाजा अब ये बैतुन, बताओ हाजा आप लोग बैतुन। क्या है, ये क्या है मस्जिदुन. है ना, हाजा मस्जिदुन। सबको समझ में आ गया। हाजा अब ये बताओ मस्जिदुन। आप लोग, अब ये बताओ आप लोग, बाबुन. हाजा बाबुन, हाजा बाबुन। है ना। और वाह वाह। सबको समझ में आ रहा है माशाल्लाह, है ना। अब ये बताओ ये क्या है, कलमुन. ये क्या है, ये कलमुन. हाजा कलमुन। कलमुन। दिस इज हाजा हाजा किताबुन। हाजा मिफ्ताहुन, ठीक है। हाजा कलमुन। आप लोग सब म्यूट करो अभी। हाँ अभी आप लोग बंद रखेंगे, मैं एक बार पढ़ा देती हूँ फिर आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो है ये एक किताब है, हाजा किताबुन। हाजा मक्तबुन। मक्तबुन मतलब टेबल, मकतब मतलब होता है टेबल, मैंने बताया उसमें दो पेश लगाना है तो हो गया हाजा मक्तबुन। हाजा ये एक बेड है, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सीउन, हाजा मिफ्ताहुन। अब देखिए बाबा, घर भी पढ़ लिए हमने, दरवाजा भी पढ़ लिए हमने और चाबी भी पढ़ लिए, तीन चीजें सबको याद हो गई। अब बताइए, घर, हाजा ये घर है, हाजा बैतुन। ये दरवाजा है, एक दरवाजा है दरवाजा, है ना। ये एक बेड है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है। हाजा जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए आप इतनी देर में ही कितने वर्ड सीख गए। देखो एक तो बाबुन सीख गए, मिफ्ताहुन सीख गए, सरीरुन सीख गए, मकतबुन टेबल सीख गए और एक बैतुन सीख गए। मस्जिद तो आप जानते थे, मस्जिद को मस्जिद ही बोलते हैं, मस्जिदुन लगा दिया, हम दो पेश लगा दिए, अरबी पढ़ रहे हैं इसलिए। किताब को किताब ही बोल रहे हैं, दो पेश लगा दिए, किताबुन। कलम को कलम ही बोल रहे हैं, कलमुन कर दिए हमने, दो पेश लगा दिए, ठीक है। कुर्सी को कुर्सी ही बोलते हैं, कुर्सी उन कर दिए, ठीक है। इतने वर्ड आप लोगों ने सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब दूसरा पेज देखते हैं, दूसरे पेज में क्या है। अच्छा इसमें कुछ है क्या सीखने का? हाँ, ये एक एक करके मैंने आपको समझाने के लिए एक एक चीजें दी। सी इज अ डेस्क, ये एक डेस्क है। हाजा सरीरुन, दिस इज अ बेड। एक एक करके मैंने आपको यहाँ पे निशान लगा के इधर पढ़ के बताया है, ठीक है, लिख कर बताया है। हाजा कुर्सीयुन, दिस इज अ चेयर, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा अब मैं ये बोलती हूँ कि भाई बाजी क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? हाजा से क्या हो जा रहा है? हाजा से इतना सारा चीज पढ़ा रहे हैं हाजा लेकर, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये कुरान की आयत है। देखो लिखा है वहाजा किताबुन, कुरान की आयत है, सूरे अल अनआम में है। सूरे अल अनआम में अल्लाह फरमा रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताना था, वाव लिखा होता है तो वाव का मतलब होता है, एक तो होता है और, है ना, एक तो होता है और एक वाव का मतलब होता है कसम। अगर आप 30वां पारा देखेंगे, 29 और 30 पारा में देखेंगे तो अल्लाह ने चीजों की कसम खाई है। अल्लाह ने खुद बनाया है जिन जिन चीजों को, उन सब की कसम खाया है अल्लाह ने। तो वाव मतलब कसम भी होता है, लेकिन वाव मतलब और होता है। तो अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वाव मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? और। वाव वहाजा किताबुन। अभी मैंने बताया कि किताब में क्या लगा रहता है, ये नाउन है, किसी चीज का नाम है, तो इसमें क्या लगाना है मैंने बताई? दो तनवीन। पेश, तनवीन, है ना, दो पेश या तनवीन लगेगा। तो आपको समझ में आया किताबुन का मतलब किताब है। इतना समझ में आ गया, ये कुरान की आयत है ना, हम समझ रहे हैं। वो मतलब हाजा मतलब ये, और ये किताब है मैंने बोली कि किताब के साथ जुड़ा रहेगा। और ये किताब है, एंड दिस इज अ बुक, इसका मतलब देखो, एंड दिस इज अ बुक, और ये किताब है। समझ में आई बात आपको? और ये किताब है, समझ में आ गई? देखो कुरान की आयत आप समझ पा रहे हैं ना? देखो वहाजा नबीयुन, वहाजा नबीयुन। देखो यहाँ पे भी आप देखिए, नबी उन मतलब नबी, प्रोफेट, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे, एंड दिस इज अ प्रोफेट। तो हाजा व हाजा मतलब और ये क्या है? नबी है। वहाजा अखी। अब ये वर्ड आप अभी जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपको आज बता देती हूँ कि अरबी में अखी, अखुन मतलब होता है, अखुन का मतलब होता है भाई, अखुन मतलब होता है भाई, ठीक है। अखुन मतलब भाई होता है, और अबुन मतलब वालिद होता है। अबुन मतलब होता है वालिद, ठीक है। और उम्मुन मतलब होती है अम्मी। तो आज हम जो हमारे आयत में है ना, ये सूरह यूसुफ की आयत है। देखो सूरह यूसुफ की 90 नंबर की आयत में आया है वहाजा। वहाजा तो आप समझ गए, सब में वही था, और ये अखी, लेकिन यहाँ अखुन नहीं आया है। अगर सिर्फ अखुन होता तो भाई होता, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? अखी आया है। लास्ट में क्या लगा है? य लगा हुआ है, बड़ी य लगा हुआ है, य दिख रहा है आप सबको? अखी, है ना। अखुन में क्या है? य लगा हुआ है, अखी हो गया वो। तो आपको बता दूं कि अरबी में एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन समझते हैं आप लोग? नाउन के बदले जो आता है उसको कहते हैं, नाउन की जगह में जो आता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं मतलब ये मेरी बहन है ना, ये जो है, मान लो ये फातिमा है ना, मैं बोलूंगी ये फातिमा है, और ये मेरी बहन है, मेरी बहन, है ना। या ये अनस है, ये मेरा भाई है, ऐसा बोलेंगे, ये अनस है, ये मेरा भाई है। तो मेरा भाई जब बोलूंगी ना मैं, तो मेरा के लिए क्या होगा? अखुन नहीं लगेगा, मेरा के लिए क्या लग जाएगा? यह जुड़ जाएगा, अखी। अच्छा मेरी मम्मी,
उम्मुन उम्मी। मतलब होता है अम्मी, तो क्या हो जाएगा वो? उम्मुन का क्या हो जाएगा? उम्मी। क्या हो जाएगा? उम्मी मतलब मेरी मम्मी। ठीक है, ये एक चीज और आप एक्स्ट्रा पढ़ लिए आप, है ना। अगर यह हाँ। लगा देते हैं अरबी के कोई भी नाउन में, रिलेशन में यह लगा देते हैं तो क्या होता है? मेरी। सबको पता होगा, काफ लगता है तो क्या होता है? काफ लगता तुम्हारा। है तो क्या होता है? तुम्हारा, है ना। का मतलब तुम्हारा, है ना। तो वो हम इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। एक पूरा चैप्टर होगा, अपना लेसन होगा प्रोनाउन, जो हम पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन आज जब ये आयत आई है इसलिए मैंने आपको बता दी। और ये अखे मतलब ये मेरा भाई है, एंड दिस इज माय ब्रदर। हाजा, है ना, हलालुन, ये हलाल है। हलालुन मतलब मैं बोली इसमें हलालुन, हलाल उसमें है छुपा रहता है, ये हलाल है। और ये हराम है। हरामुन मतलब हराम। बहुत सारे वर्ड अरबी में कुरान में ऐसे आते हैं जो हम डेली डे टू डे में उर्दू में भी यूज करते हैं। हलाल, हराम, ये सब नबी, है ना। जैसे एक किताब है, देखो ये सारे वर्ड हम डेली यूज करते हैं। अखे मतलब भाई, मेरा भाई, है ना। और ये मेरा भाई है। वहाजा, और ये जिक्रुन मतलब जिक्र, मुबारकुन मतलब मुबारक, और ये क्या है? मुबारक जिक्र है। हाजा लिल्लाही, है ना, अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह के लिए है। लिल्लाही, लाम जेर ली क्या है? हुर्फ जर कहलाता है, जो हम लेसन 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, हुर्फ जर। ठीक है, तो ये लिए आ जाता है, ये अल्लाह के लिए है ना। हाजा गुलामुन, गुलाम मतलब गुलाम, है ना। तो हाजा मतलब ये गुलाम है। हाजा यौमुद्दीन, ये क्या उम्मीद। है? दीन मतलब इंसाफ, है ना, इंसाफ होता है। तो ये क्या है ना, इंसाफ इंसाफ का का दिन। दिन है। यौम मतलब दिन। दिन, यौम मतलब दिन, इंसाफ, इंसाफ का दिन है। तो देखिए आप लोग ये आयत जो पढ़े अभी अपन देखे, इतनी सारी आयत देखे, आप देखिए इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो आप समझ पा रहे हैं। सिर्फ एक वर्ड सीखे आपने, हाजा। हाजा से आप क्या हुए? कितनी सारी लाइंस की लाइन आप समझ पा रहे हैं, पूरी लाइन समझ पा रहे हैं कि नहीं? अल्लाह का एहसान है कि नहीं, कि हमने 1 मिनट एक चैप्टर में एक वर्ड सीखा है, हाजा। हाजा से हमने कितनी सारी सेंटेंस जो है कुरान की उसको हम सीख गए। अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको क्लास में बिठाया, अल्लाह ने वक्त फराहम किया कि आज हम अल्लाह के इतनी सारे लाइंस को समझ पाए। तो ऐसी कितनी लाइंस होगी कुरान में जिसको हम क्या करेंगे? समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम क्या कर लेंगे, कुछ कुछ वर्ड, बेसिक वर्ड के मीनिंग को अगर समझ जाएंगे तो हम बहुत सारे अल्फाज जो है कुरान के क्या होंगे? समझ पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सबको समझ में आ रही ना कि जी। हम क्यों पढ़ रहे हैं ग्रामर, है ना। क्या फायदा होगा बाजी इसको पढ़ के? तो ये फायदा होगा। समझ में आई बात? चलो ठीक है, लेसन पढ़ते हैं। अब अगला जो पेज है, एक पेज तो हमने पढ़ लिया, बुक का एक पेज आप पढ़ चुके हैं, एक पेज हाजा वाला, ठीक है। तो अब दूसरा पेज जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके लिए हमको बेसिक कुछ चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमको अगर क्वेश्चन करना है, अरेबिक में क्वेश्चन कैसे करते हैं? अरेबिक में क्वेश्चन कैसे करते हैं? हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करते हैं अरेबिक लैंग्वेज में? देखिए, एक होता है इंटेलिजेंट बीइंग, एक होता है ना, जिसको अल्लाह ने अक्ल दिया है ना। एक अक्ल वाले होते हैं, एक जो होते हैं नॉन इंटेलिजेंट मतलब बेअक्ल। आप लोग क्या है बताइए? मैं और आप क्या है? अल्लाह ने हमको ज़हन दिया है ना। अक्ल वाली। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंटेलिजेंट बीइंग है। और बाकी सारी चीजें जो होती है, इंसान के अलावा बाकी चीजें को क्या मान लो आप? बेअक्ल मान लो, नॉन इंटेलिजेंट बीइंग। क्या मान लो? बाकी सबको। देखिए, वैसे तो अल्लाह ने जिन्न को भी अल्लाह ने अक्ल दी है, फरिश्तों को भी दी है ना। तो उनको हम देख तो नहीं सकते ना। जब हम किसी को देखेंगे जब भी पूछेंगे ना, इसके बारे में बात कब करेंगे कि ये किताब है, ये क्या है, हाँ ये बच्चा है, ये औरत है। कब बात करेंगे? जब हम उसको देखेंगे। जिन्न को देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते। तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे कि ये कौन है, ये क्या है, ये किसका नाम क्या है, ये क्या बात करेंगे हम उनसे? नहीं। फरिश्तों से भी बात नहीं करेंगे, हालांकि वो भी इंटेलिजेंट बीइंग है, अल्लाह ने उनको भी अक्ल दी है।
है ना, उनका भी हिसाब होगा, है ना। जैसे जिन्न का, फरिश्ते तो अल्लाह के, जो अल्लाह कहते हैं वो काम कर लेते हैं, उनको सवाल जवाब नहीं होगा। लेकिन जिन्न को और इंसान को तो अल्लाह सवाल करेगा ना। सबको पता है ये कि अल्लाह जिन्न और इंसान से क्या है, सवाल करेंगे उनके करने पे, है ना। तो सवाल जवाब होगा। लेकिन हम जिन्न को देखते नहीं है, इसलिए हम ही लोग हैं जो इंटेलिजेंट बीइंग है अभी। तो हमारे लिए इंटेलिजेंट बीइंग और बाकी सब, कुत्ता बिल्ली सोफा कुर्सी मेज हर चीज, बाकी सब चीजें क्या होंगी, नॉन इंटेलिजेंट बीइंग में आएंगी। सबको समझ में आ गया? इंटेलिजेंट बीइंग, आकिल और गैर आकिल, आकिल और गैर आकिल, आकिल गैर आकिल, सबको समझ में आ गया है ना। गैर आकिल, है ना, समझ में आ गया सबको। ये आकिल है और वो क्या है, गैर आकिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि माँ, माँ मतलब होता है व्हाट। एक वर्ड हमने सीखा हाजा, सेकंड वर्ड आज के लिए नोट करना है आपको, माँ। माँ का मतलब होता है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, ठीक है, दूसरा वर्ड। तो अब देखिए हमारे बुक में जो है सेकंड पेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अब पहले मैंने बताई कि जब मैं इशारा करती थी तो बोलती थी ये क्या है, ये एक घर है, ये एक घर है, मैं इशारा करके बता रही थी ये एक घर है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या है, तब मैं बोलूंगी महाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है ना, ये क्या है, मुझे नहीं मालूम है कि ये घर है। अगर कोई बच्चा है तो वो क्या पूछता है, मम्मा मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पूछेगा ना। तो मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या बोलूंगी, माँ मतलब क्या होता है, क्या, माँ का मतलब होता है क्या, है ना। तो माँ हाजा, ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे माँ हाजा, ये क्या है। तो फिर जो आंसर देने वाला होगा ना, तो हाजा के बदले लगाएगा, क्या लगाएगा, हाजा, हाजा के बदले लगाएगा हाजा, रेड वाले के बदले में रेड वाला और येलो के बदले में ये वाला। तो मैं बोलूंगी महाजा ये क्या है, तो आप बोलेंगे हाजा बैतुन। अभी जो फर्स्ट पेज पे पढ़े थे वही बताएंगे आप, ये क्या है, तो आप बोलेंगे हाजा बैतुन। क्या बोलेंगे, हाजा बैतुन। सबको समझ में आया, हाजा बैतुन मतलब, हाजा मतलब ये, बैतुन मतलब घर है, ये एक घर है। आपको बता दी मैंने, बैतुन मतलब क्या होता है, एक, उसमें एक घर जुड़ा रहता है, छुपा रहता है, अ हाउस जो छुपा रहता है। तो आप देखिए अब यहाँ पे वही पढ़ा रहे हैं, वो सर ने जो किताब लिखी है, कितना बेहतरीन किताब लिखी है। देखो पहला यहाँ पे बताया है मा हाजा, ये क्या है, तो जवाब में दिया है हाजा बैतुन। उसके बाद ये क्या है, अब आप बताओ, मा हाजा, माँ लगता है किसके लिए, माँ नहीं लगेगा बेटा, हाँ, माँ का मतलब क्या के लिए था, है ना, ये क्या है, तब मैं माँ लगाई। माँ हाजा में अगर माँ का मतलब क्या हुआ आप समझे, क्वेश्चन करने के लिए क्या लगाया मैंने, माँ लगाया। और एक लगता है मन, एक लगता है माँ और एक लगता है मन क्वेश्चन के लिए। तो इसमें डिफरेंस आपको याद रखना है, इंसान के लिए, इंटेलिजेंट बीइंग के लिए, जिसके पास अक्ल है उनके लिए लगता है मन, और जो नॉन इंटेलिजेंट मतलब इंसान के अलावा सबके लिए लगेगा माँ। कैसे, अब देखो ये क्या है, महाजा, तो आप बोलेंगे हाजा कमीसुन, महाजा हाजा कमीसुन। अभी पढ़े हम लोग, कमीज को कमीज बोलते हैं, कमीज, है ना, कमीसुन, हाजा कमीसुन। अच्छा मैं पूछती हूँ महाजा, हाजा हाजा कुर्सियुन, माशाअल्लाह। कुर्सियुन। नहीं बेटा वो नहीं बताया अभी, हम वो पढ़ाए नहीं है, आगे आप आगे मत जाओ, ठीक है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, हम सिर्फ पूछ रहे हैं मा हाजा, तो आप क्या बोलेंगे, हाजा कुर्सियुन, कुर्सियुन मा हाजा, यहाँ पूछ रहे हैं हाजा हाजा कलमुन, मा हाजा, मा हाजा, हाजा नजमुन हाजा नजमुन। देखो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये इतने वर्ड याद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स आपको अरबी में याद हो गए, माशाल्लाह।
अच्छा, मैंने क्या बोली? माँ किसके साथ लगेगा और मन किसके साथ लगेगा? माँ इंसान मन के तेरा आतिल के साथ नॉन और इंटेलिजेंट मत आतिल के साथ। नॉन इंटेलिजेंट के और साथ। मानव जानदार सबको के लिए। समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और आपको रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कर चुके हैं, है ना, सेशन कर चुके हैं, डबल से फिर बैठे हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती है, तो मैंने कहा था कि जिसको समझ में अच्छे से नहीं आया, पूरा एकदम परफेक्ट करना है, तो डबल ज्वाइन करें। लेकिन प्लीज बेटा, आप लोग कर चुके हैं ना, तो अब जो नए लोग होंगे ना, वही लोग जवाब दिया करेंगे, क्योंकि आप जितना बोलेंगे ना, नए लोग हैं जो, जितना आप बोलेंगे उतना सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को मना नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड बैच वालों को मना नहीं कर रही हूँ बोलने के लिए, लेकिन उनको थोड़ा मौका देंगे। नए लोग बोल रहे हैं तो बोल लें, उसके बाद फिर आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। गुस्सा तो नहीं हो रहे ना आप लोग? पुराने लोग गुस्सा नहीं होंगे ना? नहीं आपी, हम तो दोबारा समझने के लिए बैठे हैं। नहीं है ना। बाजी, नहीं बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। लेकिन पहले उनको मौका देंगे, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो आप लोग बोलेंगे, ठीक है? मैं आपसे आपसे मतलब वो रखूंगी कि आप लोग जवाब देंगे फिर, ठीक है? तो मन जो होता है, मन इंसान के लिए लगेगा, बाकी सबके लिए क्या लगता है? क्वेश्चन करने के लिए माँ लगेगा। तो मैं सब में क्या लगाई? यहाँ सबको में क्या लगाई मैंने? माँ हाजा, माँ हाजा, माँ हाजा, माँ हाजा, सब में माँ हाजा लगाई मैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि यहाँ इंसान तो है ही नहीं, कोई इंसान तो था ही नहीं, इसलिए मैंने माँ हाजा बोली। तो आपने क्या बोले? हाजा बैतुन, हाजा कमीसुन, हाजा कुर्सीउन, हाजा कलमुन और हाजा नजमुन। ये हो गया। लेकिन एक चीज और आती है यहाँ पर, कि अगर मुझे पूछना है, मैं ये पूछी कि ये क्या है, तो आप तो बता दिए ये क्या है। ये क्या है तो आप बोल दिए, अरबी में मैंने पूछी ये क्या है, तो आप बोल दिए ये एक घर है, ये आपने बता दिए। अगर मैं पूछती हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि ये घर है कि मस्जिद है, एक चीज ये भी तो हो सकता है ना, घर भी ऐसा ही होता है, मस्जिद भी ऐसा होता है। मुझे नहीं मालूम है कि ये घर है कि मस्जिद है, ठीक है? मुझे नहीं मालूम है ये घर है कि मस्जिद है, तो मैं पूछूंगी क्या ये घर है? क्या ये घर है? ये भी तो क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं, क्या ये घर है? अगर मैं ऐसा पूछती हूँ, क्या को पहले लगा देती हूँ, क्या ये एक घर है? तब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मैं डाउट है मुझे कि ये घर है कि ये मस्जिद है, तब मैं क्वेश्चन कैसा करूंगी? क्या ये एक घर है? तब क्वेश्चन करते हैं अलिफ हमजा जबर आ लगता है, तब क्या लगता है? क्वेश्चन के पहले में लगता है आ। अलिफ हमजा जबर आ, दिख रहा है सबको? अ हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। क्या ये एक घर है? क्या ये एक घर है? तो आप क्या बोलेंगे? मैं अगर ऐसा पूछती हूँ क्या ये एक घर है, तो आप जवाब दो अरबी में, उर्दू मतलब नॉर्मल भाषा में, लैंग्वेज में, जो ऐसे ऐसा आप बात करते हैं, घर है, ये घर ये घर है। है ना? हाँ, आप बोलेंगे हाँ बेटा, हाँ। ये एक घर है ना, ये एक घर है। आप बच्चे को बोलेंगे ना, हाँ बेटा, हाँ ये एक घर है, हाँ बोले। अगर ये घर नहीं होता तो आप क्या बोलते? मगर अगर ये मस्जिद होता तो क्या बोलते? नहीं नहीं। ये एक मस्जिद है, नहीं ये एक मस्जिद है, बोलते जी। बोलते ना। तो दो वर्ड नई चीज है, दो नई वर्ड यहाँ पे हम सीख रहे हैं, एक है हाँ और एक है ना। ना। तो ना के लिए आपको बता दूं, अरबी में नहीं के लिए होता है ला, ये होता है ला। अहाजा सरीरुन, क्या ये सरीरुन है? आप बताइए, क्या ये सरीरुन है? नहीं। अहाजा सरीरुन नहीं है, तो आप बोलेंगे हाजा कुर्सियुन। क्या बोलेंगे? हाजा कुर्सियुन। लेकिन पहले आप बता देंगे मुझे कि बेटा नहीं, ये नहीं बोलेंगे आप। अहाजा सरीरुन, तो आप बोलेंगे नहीं, ला नहीं। ये क्या है? ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, हाजा कुर्सियुन। अच्छा, मैं पूछती हूँ, अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये मिफ्ताहुन है? ला हाजा कलमुन। ला हाजा कलमुन, है ना? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अहाजा मस्जिदुन, अहाजा मस्जिदुन, ला हाजा बैतुन, ला हाजा बैतुन। अहाजा, अहाजा मिफ्ताहुन,
ला हाजा कमीजुन। ला हाजा कमीसुन। आ गया सबको समझ में ये? ला जी लगाते मैम। हैं कब? जब वो गलत होता है तो आप बोलेंगे, पहले गलत करेंगे, हाँ मतलब ला लगा देंगे, फिर बता देंगे, सही जो है वो बताएंगे। लेकिन अगर सच में ये घर है और मैं पूछ रही हूँ आहाजा बैतुन, तब क्या लगाएंगे? इसमें एक वर्ड लगता है नअम। क्या लगाएंगे? नअम। नअम मतलब होता है, आइन है देखो, नअम मतलब होता है हाँ, सही बोल रहे हो, मतलब आप हाँ हाँ, हाजा बैतुन, ये क्या है? ये घर है। तो दो वर्ड हम सीखे, नहीं बोलना है तो ला, वो तो इजी है, कुरान में बार बार आता है ला, है ना, कि कोई शरीक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई, है ना, इला सिवाय अल्लाह के कोई ला नहीं है, ला बार बार आता है, ला मतलब नहीं। और अगर हाँ बोलना है तो इसके लिए आपको याद रखना है नअम। सब लोग बोलेंगे नअम, आइन है उसको नअम, नअम है ना, नअम। सब लोग को याद हो गया? हाँ। अब मैं पूछती हूँ, देखो, हाँ, आहाजा बैतुन, क्या ये घर है? आहाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन। सब लोग बोलेंगे आहाजा बैतुन, तो आप जवाब देंगे, सब लोग मिलके बोलो। नअम हाजा बैतुन। कितने लोग हैं अभी ग्रुप में? कितने लोग हैं अभी क्लास में? 55। 55 की आवाज आई नहीं मुझे। आहाजा बैतुन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब अगर मैं बोलती हूँ कि आहाजा मस्जिदुन, आहाजा मस्जिदुन, बैतून। जी समझ में आ गया? तो आप बोल रहे हैं नहीं बाजी ये क्या है, ये तो है ना, क्या है? घर है ना, घर है, मस्जिद नहीं है। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ जो बुक में है, बुक के पेज में जो लिखा है वो करती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन अब आप समझ चुके हैं ना, अब बुक के हिसाब से अपन करते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा है, मैं पहले बोल दी कि हाजा बैतुन, ये एक घर है। हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? आप बताओ, आप हाजा बैतुन। यस, है ना, हाँ ये एक घर है। उसके बाद बोलूंगी ये क्या है? माहाजा, माहाजा, ये कमीज है। माँ नहीं लगेगा, अब माँ नहीं लगेगा, माँ नहीं लगेगा, माँ हाजा तो हाजा कमीसुन, हाजा कमीसुन, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलती हूँ आहाजा मिंदीलुन, मिंदीलुन का मतलब होता है हैंडकरचिप, है ना, मिंदीलुन का मतलब होता है हैंडकरचिप। अगर मैं बोलती हूँ आहाजा मिंदीलुन, क्या ये मिंदीलुन है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जिद तजीद। एक दिन में आप लोग समझ चुके, माशाल्लाह, आप लोगों को समझ में आ गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब अगला है आहाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? ठीक है, माशाल्लाह। नहीं, ये कुर्सी है। आहाजा मिफ्ताहुन, नहीं, ये कलम है। जी ला हाजा कलमुन, ठीक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया, मैंने आपको पूरा पीडीएफ में एक एक करके समझाया है, देखो, हाँ, एक एक करके बताया है, रेड वाली लाइन खींचा है, मतलब किसके लिए? इसके लिए है। पूरा आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार पीडीएफ को, ठीक है? अच्छा, अब आप देखिए, ये क्या है? तमरीन है। देखो आप लोग बहुत माइक चालू रख रहे हैं, आप लोग माइक बंद रखेंगे। देखिए, अब ये तमरीन है, तमरीन मतलब होता है एक्सरसाइज, तमरीन मतलब होता है एक्सरसाइज, तमरीन दिख रहा है सबको? तमरीन मतलब एक्सरसाइज। आपको ये अपनी कॉपी में करना है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है, ठीक है? अच्छा, ये आप करना है, अगर एक्सरसाइज तो आप करेंगे, ठीक है? महाहाजा,
ये क्या है? अब आप बताइए क्या है ये? मिफ्ताहुन हाजा मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन। तो आप ऐसे इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हादा, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, हादा मिफ्ताहुन, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में चाहें, अगर आप उर्दू में चाहते हैं तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसमें भी करो, बस एक्सरसाइज दिमाग में करना है तो दिमाग में कर लो, ठीक है, बोल के कर लो, सिर्फ बोल के भी कर सकते हैं। माहाजा, हाजा किताब नहीं किताब नहीं है, किताब नहीं है ये, नोटबुक है ये। हाजा दफ्तरुन। दफ्तरून, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? महाजा, महाजा, हाजा बाबुन हाजा बाबुन। हाजा कलमुन हाजा बाबुन, महाजा, बाबुन। महाजा हाजा कलमुन हाजा कलमुन, कलम। हाजा महाजा, कलमुन। महाजा, हाजा कुर्सियुन महाजा, कुर्सियुन। हाजा बैतुन हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका एक्सरसाइज था, मैंने आज के दिन करा दी, बाकी दिन मैं आपको सिर्फ नोट्स दूंगी, मतलब कुछ आपको ना एडमिन जो है आपको एक्सरसाइज दे देंगे, आपको करना होगा तो कॉपी में एक कॉपी बनाएंगे, आप लोग ये सब बनाएंगे, लिखेंगे। देखो इसका आंसर भी हमने दिया है, व्हाट इज दिस, हाजा, हाजा मिफ्ताहुन, आपको आंसर भी दिया हुआ है, सभी आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो, हाजा, व्हाट इज दिस, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा कलमुन, हाजा बैतून, सब लिखा हुआ है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, कर लोगे? ये पूरा दिख रहा है सबको? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको हिंदी में लिखना है, जिसमें लिखना है लिख लेना, ठीक है, जिसमें भी लिख सकते हैं। तो ये सारे पेज, हाँ, अब ये जो है मैं आपको समझाई थी, मन किसके साथ लगता है क्वेश्चन करते वक्त? इंटेलिजेंट बीइंग, इंसान के साथ, इंटेलिजेंट बीइंग के साथ, ठीक है, आकिल भी मन, कहते हैं ना। आकिल। तो इसका एक दो मैं आपको समझा देती हूँ कि आकिल कैसे होंगे, है ना, आकिल के साथ मन कैसे लगेगा। वहां हम लगाते थे, एक किताब थी, तो किताब थी तो मैं पूछ रही थी माहाजा, माहाजा पूछती थी, लेकिन यहाँ पे मैं पूछूंगी मन हाजा, क्या बोलूंगी? यहाँ पर मन लगेगा, यहाँ क्या बोलूंगी? मन हाजा, ठीक है। हेलो, वालेकुम। हाँ बोल। हाँ, अच्छा, तो मेडिसिन के लिए आना पड़ेगा ना। बेटा इतनी फुर्सत है मेरे पास, आना पड़ेगा ना, दे दूंगा ना निकाल के। हाँ हाँ जी, ओके। मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी यस। आवाज, बेटा एक्चुअली आप लोग बार बार ना माइक खोल रहे हैं ना, आप लोग माइक खोल रहे हैं ना, तो मुझे बार बार डिस्टर्ब होना पड़ रहा है बेटा, बार बार मुझे जूम पे जाके जूम पे आपको क्या करना पड़ रहा है, म्यूट करना पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, अपनी लिंक टूट जाती ना, तो आप लोग ख्याल रखेंगे, जब बात करेंगे तुरंत क्या करेंगे, उसको म्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज थी, ला और नाम याद रखना है, ठीक है। ला, मन समझ में आ गया आकिल के लिए। अच्छा, मैं बता रही थी मन कैसे यूज करना है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, डॉक्टर है एक, है ना, डॉक्टर के लिए क्या वर्ड बताए? तबीबुन। तबीबुन मतलब, देखो एक होता है त और एक होता है तो, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग अल्फाज को थोड़ा सही कर लेंगे, तबीबुन, है ना, तो पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो अब ये इंसान है तो हम माँ नहीं लगाएंगे, माहाजा। अच्छा अब बताओ, हिंदी में अगर कोई इंसान सामने खड़ा हो तो मैं क्या बोलूंगी? ये क्या है बोलूंगी?
ये ये कौन क्या है? है बोलूंगी? कौन है? क्या ये बोलूंगी? कौन है? ये कौन कौन है? है? कौन है ना? ये कौन है? जी। अगर मेरे सामने घर है तो मैं क्या बोलूंगी? ये क्या क्या है? है? है ना? ये क्या है बोलूंगी, और ये कौन है बोल रही हूँ। क्या और कौन में फर्क समझ में आ रहा है? क्या मतलब चीजों के लिए बोला जाता है, और कौन इंसान के लिए बोला जाता है। तो कौन जो होता है वो मन होता है, और क्या जो होता है वो माँ होता है अरबी में। ये मन होता है कौन, इंसान के लिए मन लगता है, और चीजों के लिए माँ लगता है, माँ। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन जो अलिफ हमजा जबर जब मैंने लगाती हूँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में, वो दोनों के लिए यूज होता है। अलिफ हमजा जबर क्या, ये जो क्या होता है ना, ये जो स्टार्ट में लगता है वो दोनों के लिए लगता है, सबके लिए वही लगता है। अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो क्या बोलूंगी? अहाजा। देखो इंसान के लिए भी मैं क्या लगाई हूँ? अहाजा वलदुन। क्या ये वलदुन मतलब लड़का है? बॉय। है क्या ये लड़का है? ला हाजा रजल। रजूलुन है ना? रजूलुन मतलब होता है आदमी, है ना? आदमी, मर्द, है ना? तो ला हाजा रजूलुन, तो आप बोले नहीं ये तो इंसान है, मर्द है ना? मन हाजा, मन हाजा, मन क्यों लगाई मैंने, अब बताओ? मन हाजा क्यों लगाई, माँ क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये इंटेलिजेंट बीइंग है। जी माशाल्लाह, ये क्या है? इंसान है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आकिल के लिए क्या लगाएंगे? मन। तो आप लगाएंगे मन हाजा। तो हाँ, आंसर होगा हाजा वलदुन। ये क्या है? लड़का है। ये क्या है भाई? बैग लगा के जा रहा है ये बच्चा, तो क्या हो गया? वो स्टूडेंट हो गया, है ना? तो मन हाजा, मन हाजा, तो बोलेंगे हाजा तौलिबुन, आजा है ना? तौलिबुन। तौलिबुन, 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 है ना? हाजा तौलिबुन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इंसान के लिए मन हाजा, हाजा तबीबुन। तबीबुन मतलब डॉक्टर, तबीब, है ना? ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपका एक्सरसाइज है, ये भी एक एक्सरसाइज है। इसका आंसर आपको दिया गया है इसी पीडीएफ में, लेकिन मैं भी आपको करवा देती हूँ तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? लड़का है। तो मैं क्या बोलूंगी? मन हाजा। तो आप आंसर देंगे हाजा, डॉक्टर है ये, है ना? डॉक्टर है ये, डॉक्टर है। तो आप बोलेंगे नहीं ये डॉक्टर है, तो हाजा तबीबुन, क्योंकि यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा है, देखो। तो हाजा तबीबुन। मन हाजा, हाजा वलदुन। आपको प्रैक्टिस करना है, ये आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। मन हाजा, ये बच्चा पढ़ रहा है, देखो। मन हाजा, हाजा तौलिबुन। तौलिबुन। हाजा वलदुन, क्या ये वलदुन है? बच्चा है? आजा रजुलुन। रजूलुन, ठीक है? हाँ, रजूलुन मतलब रजूलुन होगा ना, ये तो आदमी है ना। तो बोलेंगे ला हाजा रजूल। तो ये होता है हु इज दिस, है ना? इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप जिसको वहां पे नहीं समझ में आया तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये कौन है? नो ही इज अ मैन, नो ही इज अ मैन, वो क्या है? आदमी है ना? ये इंग्लिश में दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया, माँ जो है इंसान के लिए यूज होगा, और मन जो है इंसान के लिए यूज होगा, और माँ जो है किसके लिए यूज होगा? गैर आकिल, मतलब इंसान के अलावा सारी चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए, है ना? इंसान के अलावा सारी चीजों के लिए यूज होगा माँ। और अलीफ हमजा जबर जो है वो सबके साथ यूज होगा। अलीफ हमजा जबर आ, क्या, क्या जब सामने में लग जाता है तो वो सबके लिए यूज होगा। क्या, सबके लिए। हाँ, इंटेलिजेंट के लिए भी और नॉन इंटेलिजेंट के लिए भी। ये सिर्फ इंटेलिजेंट के लिए, ये नॉन इंटेलिजेंट के लिए। ठीक है, तो आज का सबक यही था। अब आपका टेस्ट ले लेती हूँ मैं, ठीक है? टेस्ट ले लूं? ले लेती हूँ अभी एक टेस्ट। जी अच्छा, बस। महाजा, मैं सही हूँ? महाजा होगा कि मन हाजा होगा? आंसर तो मैंने बता दी, हाजा तबीबुन तो मैंने बता दी हूँ, लेकिन आप बताएंगे क्वेश्चन कैसा होगा, महाजा कि मन हाजा? हाजा क्यों? मन क्यों लगेगा? माँ क्यों नहीं लगेगा? है ना? आकिल के लिए, जो अक्ल वाले हैं उनके लिए क्या लगेगा?
मन लगेगा, मतलब इंसान के लिए मन लगेगा, बाकी सबके लिए है ना क्या लगेगा, है ना माँ। तो यहाँ हमने पूछा मन हाजा, तो हाजा तो बीबुन। अभी अच्छा, अब ये कैमल है, कैमल को क्या बोलते हैं इंग्लिश अरबी में? जमलुन। जमलुन, है ना, जमलुन मतलब कैमल। ठीक है, तो ये मैं अच्छा मन लगाऊं कि माँ लगाऊं? क्यों क्यों? गैर अकेले, गैर अकेले है ना, तो मैं क्या लगाऊंगी? माँ हाजा, मन हाजा नहीं लगाऊंगी मैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया मतलब, है ना? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये सही है माँ हाजा, और इसमें जो है अगले वाले में क्या है, ये वाला सही है माँ हाजा, इसमें मन हाजा सही है, इसमें माँ हाजा सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस है, ये भी एक प्रैक्टिस है। एक बार मैं करा देती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन फिर भी करा देती हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वहां सॉल्व करते समय, है ना। आप ये सब देख कर करेंगे प्रैक्टिस। बुक अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप बुक के पेज निकालना, बुक का पीडीएफ मैंने शेयर की हूँ, एक बार और शेयर किया जाएगा ग्रुप में, तो उसको देखकर आप पेज में से देखना कि बुक के कितने पेज मैंने आज पढ़ ली, बुक के पेज देखना, और उसमें जो तमरीन जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको आप भरना, यहाँ से देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पीडीएफ रहेगा ये वाला, ये पीडीएफ को देखना और वाले पीडीएफ में सॉल्व करना, मतलब कॉपी में लिखकर। महाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? अब बताओ आप, ये क्या है, क्या है ये? हाजा मस्जिदुन। ठीक है, हु इज दिस, अच्छा क्या लगेगा यहाँ पर, ये इंसान है तो क्या लगेगा यहाँ पर? मन हु, कौन? हाजा, है ना, मन हाजा, तो आंसर क्या होगा? हाजा ताजिरुन ना, ताजिरुन, ताजिरुन मतलब होता है ट्रेडर, बिजनेसमैन, है ना, मर्चेंट, बिजनेसमैन, है ना। हाजा कलबुन, हाजा कलबुन, ये कलबुन मतलब कुत्ता, है ना, हाजा कलबुन। अहाजा कलबुन, क्या ये कुत्ता है? अहाजा कलबुन, हाजा कित्तुन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, हाजा हिमारुन, तो आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, हाजा हिमारुन, तो आप क्या बोलेंगे इसका? ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? हाजा हिमारुन। ये गधा दिख रहा है क्या आपको? हिमार मतलब क्या होता है? हिमार मतलब डोंकी, हिमारुन मतलब डोंकी, गधा, और हिसानुन मतलब होता है घोड़ा, हिसानुन मतलब घोड़ा। तो क्या ये गधा है? क्या ये गधा है? नहीं, हिसानुन, ये क्या है? हॉर्स है। क्या ये, है ना, वमा हाजा, और ये क्या है? ये क्या है? हाजा, ये क्या है? जमलुन। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन बना के यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसको कॉपी में लिखना है, बस देख देख कर। माँ हाजा, ये क्या है? हाजा रूस्टर, मतलब ये क्या है? दिस इज अ रूस्टर, मतलब मुर्गा है ये। तो आप लिखेंगे हाजा दीकुन, दीकुन मतलब होता है मुर्गा। अब टीचर को क्या बोलते हैं? मुदर्रिस, है ना, जो बयान करते हैं उनको भी मुदर्रिस बोलते हैं। तो मुदर्रिसुन मतलब होता है टीचर। तो टीचर के लिए मैं बोलूंगी ये कौन है, क्या है नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी? कौन है। तो मन हाजा लगेगा, क्या लगेगा? टीचर के लिए मन हाजा, तो आप बोलोगे हाजा मुदर्रिसुन। कितना इजी, देखो इसमें दो ही वर्ड है, हाजा आपको पता है, मुदर्रिसुन आपको याद करना है। हाजा मुदर्रिसुन, मुझे लग रहा है आपको याद हो गया होगा। मुदर्रिस मतलब टीचर, है ना, जो मुदर्रिस होते हैं वो टीचर होते हैं। मुदर्रिसुन क्योंकि हम तनवीन लगाते हैं अरबी में लिखते समय, तो हाजा मुदर्रिसुन। और क्या बोलना है? मन लगाना है कि माँ लगाना है? हम जान गए इंसान है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मन लगाएंगे। ये क्या है? ये एक रुमाल बना हुआ है ना, एक हैंडकरशिफ है, एक रुमाल है, तो उसको बोलते हैं मिंदीलुन। क्या बोलते हैं उसको? मिंदीलुन, मतलब मिंदीलुन। क्या ये कमीसुन है? अहाजा कमीसुन,
क्या ये करेंगे? लहजा लहजा मिन दिल। लहजा मिन दिल। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग को सबको मुबारक हो। देखिए आप लोगों का लेसन नंबर 1 हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार और आप क्या करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग आएगा इंशाल्लाह ताला, उसको पढ़ेंगे जुमेरात से पहले। थर्सडे को सेकंड सेशन होगा, उसके पहले आप लोग एक बार इसको सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सब याद हो जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, सब लोग याद करेंगे। इंशाल्लाह बाजी। और शैतान बहकाएगा, शैतान के बहकावे में नहीं आना है। शैतान के बहकावे में नहीं आना है। अरे जान दो ना, ये तो हमको आता है, ये तो हम जानते हैं, ये नहीं। आगे आप जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं आती हैं। आज जो है हम बेसिक पढ़े हैं, लेकिन उसमें भी हमको क्या कुरान की कुछ कुछ आयतें आती हैं, वो समझ में आ जाएंगी। देखो ये मनहाजा, 16 साल ये के बाद बुक तो का पेज है, ये बुक का है ना। मनहाजा हाजा ताजिरुन, माहाजा हाजा ये क्या है, मस्जिद। हाजा मस्जिदुन। हाजा मस्जिदुन। माहाजा, माहाजा ये कौन है? हाजा कल्बुन। हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ। माहाजा, माँ लगाऊं कि मन लगाऊं भाई? माँ माँ लगाऊं, है ना। माहाजा, तो आप बोलेंगे हाजा कल्बुन। हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन, हाजा कित्तुन। नाम ला हाजा हाजा कित्तुन। कल्बुन। हाजा हिमारुन, हाजा हिमारुन, नाम हाजा हिमा। हम हाजा हिमारुन। नाम होगा ना। नाम नाम हाजा नाम हिमारुन। मतलब हाँ हाँ, है ना। और ये क्या है भाई, ये हिमार है क्या, ये गधा है? ये नहीं, हिसान है। ठीक है। ये बुक का पेज है जो आप पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 9 हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक के देखो, ये पेज नंबर 9 है बुक का, मदीना बुक 1 का ये पेज नंबर 9 है। आप लोग 9 पेज पढ़ चुके। हाजा, हाजा दिकुन। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये लेसन हो गया है ना। ये तमरीन है जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी ना, ये तमरीन है। देखो आप बुक में ऐसा देखेंगे, लिखा है रीड एंड राइट। इकरा मतलब होता है पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिका वाला है ना, आयत है। इकरा मतलब रीड, और वक्तुब वो मतलब और, है ना। कौतबा मतलब होता है लिखना, कौतबा मतलब लिखना, इकरा मतलब पढ़ना, पढ़ो और लिखो। ठीक है, आपको पढ़ना भी है, इसको लिखना भी। जो हमने आज लेसन में पढ़े हैं ना, वही है ये सब। और ये उसके नोट्स हैं जो आपको देखना है, नोट्स भी बनाकर दिया हुआ है यहाँ पर। माँ हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ बुक, हाजा किताबुन। तो इसमें सारे आपको रूल्स लिखे हुए हैं, और ये जो है आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारा समझा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से अरेबिक वोवेल साइन है, मैं कल पढ़ाऊंगी, लेकिन आज जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी डिटेल में आपको। सिर्फ आवाज आपको इतना याद रखना है, जब जबर होता है उसको कहते हैं फतहा, और जेर होता है उसको कहते हैं कसरा, और पेश को कहते हैं दम्मा। फतहा, कसरा, दम्मा। सब लोग बोलो, फतहा, है ना, दम्मा, है ना, लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। फतहा, कसरा, दम्मा, फतहा, कसरा, दम्मा। इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप सबको समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आया? आ गए बाजी, हमको पढ़ने जाना है कुरान नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लीजिए बेटा, मजलिस की कोई दुआ पढ़ रहे हो? जी, मजलिस की दुआ पढ़ो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका 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 व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।